ये है पहाड़ों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव मिठनपुर, जो कि एक बहुत खुशहाल गांव है। यहाँ सभी लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। पर कुछ दिनों से इस गांव में अनेक अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, जिसकी वजह से गांव में डर का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि कुछ लोग अचानक से गायब हो गए हैं और जो लोग इनकी तलाश में गए हैं वह भी लापता हो गए हैं। कुछ लोग इस घटना को भूत प्रेत तो कुछ लोग इसे अपहरण की आशंका जताते हैं। अब इस रहस्य पर से पर्दा इस गांव में रहने वाले चार दोस्त यानी कि मेधांश, दत्तो, गिल्लो और लपेटा मिलकर कैसे उठाएंगे, यही जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। गाँव वालों, हीरा लाल का बेटा हरिया 4 दिन से लापता है और उसे ढूंढने गए 4 लोग यानी बिरजू, मोहन, सत्तू और गिरधारी भी तब से ही लापता हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ गए वो लोग, कहाँ गायब हो गए हैं। हाँ, गांव के बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है। वो लोग कई दिनों से लापता हो गए हैं। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं, अब वही इसका कुछ समाधान निकालेंगे। चलो। देखो देखो गांव वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। हम जल्द ही इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। और जगमोहन, तुम पूरे गांव में जाके ऐलान कर दो कि जब तक बहुत जरूरी ना हो कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले, और बहुत जरूरी हो तो किसी न किसी बड़े को साथ लेकर निकले। जब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ लेते हैं तब तक हम सबको सुरक्षित रहना है। ठीक है सरपंच जी, मैं अभी ऐलान किए देता हूँ। सुना गांव वालों, गांव में आजकल बहुत ही अजीब और गरीब घटनाएं घट रही हैं। तो सरपंच जी का कहना है कि कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले और बहुत जरूरी हो तो किसी बड़े को लेकर निकले। दोस्तों, क्या तुमने कोई ऐलान सुना है गांव में? हाँ मेधांश भैया, हमने भी सुना है। ये सब क्या चल रहा है गांव में? अब हम लोग सब बाहर कैसे खेलेंगे ऐसे हालातों में? हाँ गिल्लू, लेकिन अभी हमें अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहना चाहिए। अरे दोस्तों, घर में रहने से समस्या नहीं सुलझेगी, हमें इसका रहस्य जानना होगा। क्या तुम सब मेरा साथ दोगे इस रहस्य को खोलने में और गांव वालों को बचाने में? क्यों नहीं मेधांश भैया, हम जरूर देंगे इसमें तुम्हारा साथ। ठीक है दोस्तों, अगर गांव वालों की सुरक्षा का सवाल है तो मैं भी तुम सबके साथ इस रहस्य का पता लगाऊंगा। अरे दत्तो, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिस रात बिरजू, ब्रजमोहन, सत्तू और गिरधारी गायब हुए थे, उस वक्त मैं कुएं से पानी भर रही थी। तभी मैंने देखा आसमान से एक बहुत बड़ी सी उड़न तश्करी जमीन पर उतरी और वो एकदम से इन चारों को लेकर गायब हो गई। तो दत्तो, तुमने इतनी बड़ी बात सरपंच जी को अभी तक क्यों नहीं बताई है? अरे मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कहीं मैं भी गायब ना हो जाऊं। अरे वो तुझे भी ले जाते तो अच्छा होता, कम से कम मुझसे लड़ने वाला तो नहीं होता यहाँ पर कोई। अरे लपेटा भैया, ये मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत चिंताजनक बात है, समझ रहे? हाँ, गिल्लू सही कह रहा है। हमें तुरंत सरपंच जी के पास चलना चाहिए और ये सब बता देना चाहिए। अरे तुम लोग घर से बाहर क्यों निकले? मैंने तो ऐलान करवाया था कि कोई भी घर से बाहर ना निकले। सरपंच जी, बात ही कुछ ऐसी है कि हमें आपके पास आना पड़ा, क्योंकि दत्तो आपको कुछ बहुत जरूरी बात बताने वाली है। हाँ दत्तो, बोलो बोलो। अरे ये तो बहुत ही चिंता वाली बात है। आप लोग घबराओ नहीं, आप अपने घर जाइए। मैं अभी दिल्ली के लिए रवाना होता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो इसमें हमारी मदद करे। सरपंच जी, क्या आप दिल्ली जाकर सरकार से बात कर आए हैं? हाँ, मेरी बात सरकार से हुई है। उन्हें हमारी बात पर भरोसा तो नहीं है, परंतु उन्होंने हमें बताया है कि इसकी जानकारी के लिए हमें अंतरिक्ष में जाना होगा। तो सरकार का कहना है कि सारे वैज्ञानिकों का चंद्रयान 4 की तैयारी में जुटे होने की वजह से वो हमारी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस व्यक्ति में कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा सरपंच जी, अगर उनके वैज्ञानिक व्यस्त है तो क्या हम नहीं जा सकते अंतरिक्ष में? अच्छा, क्या तुम ये जोखिम उठाना चाहते हो? हाँ सरपंच जी, जब बात हमारे गांव की रक्षा की होगी तो हम जरूर जाएंगे अंतरिक्ष में। हाँ, मैं भी जाऊंगी। अरे हाँ, हम भी जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे अंतरिक्ष जाने के लिए सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें अंतरिक्ष जाने के लिए सभी उपयुक्त इजाजत दे और सभी तरह के उपकरणों की और ट्रेनिंग की व्यवस्था करें। इन चारों दोस्तों की बहादुरी को देखते हुए सरपंच जी के अनुरोध पर सरकार ने अंतरिक्ष में इनके जाने की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्वीकृति दे दी है।
अब कुछ ही देर में ये चारों दोस्त अंतरिक्ष की ओर रवाना होंगे। दोस्तों, हम लोग ये जंग जीत के ही लौटेंगे। हाँ, सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। नहीं दोस्तों, यहाँ सब कुछ बहुत अजीब है। देखो देखो, वो रही उनकी उड़न तस्करी। चलो दोस्तों, हमारे रॉकेट को उनकी ओर ले चले। तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? हम लोग मिठनपुर में रहने वाले हैं और हम अपने गांव वालों को तुमसे छुड़ाने आए हैं, जिनको तुम हमारे गांव से उठा के लाए हो। ओह तुम लोग छुड़ाओगे उन मिठनपुर वासियों को? तुम उन्हें नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम इंसानी दिमाग का इस्तेमाल करके हमारे द्वारा बनाए गए रोबोट में डालकर उनकी सेना बनाएंगे और तुम धरतीवासियों पर राज करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हम तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देंगे। देखो, प्यार से मान जाओ, वरना परिणाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, ये ऐसे नहीं मानेंगे। हमें अपनी दुनिया की रक्षा के लिए इन पर युद्ध करना ही होगा। हाँ, गिल्लू एकदम सही कह रहा है। तो इस तरह पृथ्वीवासी और एलियंस के बीच में बहुत ही लंबे अरसे तक ये युद्ध चला। अंत में एलियन का खात्मा करके मिठनपुर वाले ये चारों दोस्त अपने गांव वालों को बचाकर पृथ्वी की ओर रवाना हुए हैं। गांव वालों, मैं इन चारों बहादुर दोस्तों का स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपनी परवाह किए बगैर मिठनपुर गांव की इतनी बड़ी समस्या को सुलझा दिया है। शुक्रिया सरपंच जी, ये तो हमारा फर्ज था। हम हमेशा ऐसे ही अपने गांव की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। हाँ, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम।